बिना किसी सबूत और तथ्य के कभी विधायकों की खरीद फरोख्त, तो कभी खुद को गिरफ्तार करवाने की धमकी, तो कभी बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने की झूठी कहानी सुना रही आतिशी अब खुद ही मुश्किल में पड़ गई हैं। हाल ही में आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है और कहा गया है कि अगर वे शामिल नहीं होती हैं तो उनके साथ राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के इस दावे को लेकर बीजेपी ने उन्हें लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा, अन्यथा मानहानि का मुकदमा झेलने की चेतावनी दे डाली। बीजेपी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। अब बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने आतिशी मरलेना को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया। चुनाव आयोग ने आतिशी को ये बताने को कहा है कि उन्होंने इस तरह का दावा किस आधार पर किया। चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया कि आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता हैं, सार्वजनिक मंच से नेताओं द्वारा कही गई बातों पर मतदाता विश्वास करते हैं और इस तरह से उनके द्वारा दिए गए बयान प्रचार विमर्श को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह अपेक्षा करता है कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों का एक तथ्यात्मक आधार होना चाहिए और चूंकि दिए गए बयानों की सत्यता पर विवाद हुआ है, इसलिए उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ इसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए आतिशी को सोमवार दोपहर तक जवाब देने को कहा गया है। इसके पहले भाजपा ने आतिशी पर मानहानि का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है, साथ ही सार्वजनिक माफी की भी मांग की है। ये घटनाक्रम आतिशी के आरोप लगाने के बाद हुआ। दिल्ली की कालकाजी से विधायक आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने उन्हें एक संदेश के माध्यम से अपने खेमे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्हें एक करीबी सहयोगी के माध्यम से भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था, साथ ही इनकार करने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी गई थी। दिल्ली के मंत्री के आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इस संबंध में उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। सचदेवा ने कहा कि आतिशी आदतन आधारहीन आरोप लगाती रहती हैं। उनके द्वारा झूठा मनगढ़ंत बयान दिया गया, कोई ठोस या सटीक जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया, जैसे कि उनसे किसने संपर्क किया, कब संपर्क किया, क्या संपर्क करने वाला व्यक्ति कभी परिचित था, वे कौन थे और किसके निर्देश पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जब भी आतिशी उनकी पार्टी की राजनीतिक परिस्थितियों में घिर जाती हैं तो वे कानून तोड़ने या नेताओं की गिरफ्तारी की कहानियां सुनाते हैं। ऐसा हाल ही में 2 बार किया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। सचदेवा ने कहा कि नोटिस में उनसे सार्वजनिक रूप से आरोप वापस लेने का आग्रह किया गया। अगर वो तुरंत माफी मांगने में विफल रही तो भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं के अपमान के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला तुरंत दायर किया जाएगा। और इस घटनाक्रम की प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने कहा कि भाजपा को अपने नेताओं पर ऐसे तरीकों से हमला करने के बजाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ना चाहिए। भाजपा पर उनके संपर्क करने का आरोप लगाने के अलावा आतिशी ने कहा था कि उन्होंने अपने घर और अपने रिश्तेदारों के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।